Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is not correct. बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है KOH इज ए स्ट्रॉन्गर एल्कली देन NaOH। बच्चों अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम में, तो सोडियम पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है। मतलब जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप चलते हैं तो देन यहाँ पर क्या आता है सोडियम, उसके बाद आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा सोडियम के कंपेयर में। और सोडियम का साइज पोटेशियम के कंपेयर में क्या होगा बच्चों, स्मॉल साइज होगा। क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। तो अब यहाँ पर सोडियम से पोटेशियम की तरफ चलते हैं तो पोटेशियम का साइज इंक्रीज करता है। इसके पीछे का रीजन है कि नंबर ऑफ सेल जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो इस केस में क्या होता है कि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं जैसे कि NaOH है, KOH है, तो जैसे ही हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं OH माइनस आयन रिलीज करने का जो टेंडेंसी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये इजिली OH माइनस एक्वस मीडियम में दे देता है बच्चों। इस तरीके से KOH होता है, एक्वस मीडियम में इजिली क्या करता है बच्चों, OH माइनस आयन प्रोवाइड कर देता है। तो जो जितना इजिली OH माइनस आयन देगा उतना अच्छा बेस होगा। तो इसलिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्गर एल्कली हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है ये इजिली OH माइनस आयन डोनेट कर देता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चों क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एक्वस सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज हम लोग करते हैं बच्चों कहाँ पे, एंटा एसिड में करते हैं। कहाँ पे करते हैं बच्चों, एंटा एसिड में करते हैं। जब एसिडिटी हो जाता है बच्चों तो उस टाइम पर इसका यूज कर लेते हैं एंटा एसिड में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस तरीके से यूज कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है बच्चों, स्टेटमेंट बी, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की बात करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए रिफैक्टरी मटेरियल यूज्ड फॉर लाइनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेस। तो बेसिकली बच्चों रीजन होता है यहाँ पर बिकॉज MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव some good properties of high melting point in MgO। तो इसलिए बच्चों क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहां पर बच्चों तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट सी भी क्या है सॉरी बच्चों, स्टेटमेंट यहाँ पर सी या फिर इसी को थर्ड बोल सकते हैं बच्चों। जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट पहला, स्टेटमेंट दूसरा, स्टेटमेंट तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 4 की बात करेंगे बच्चों। बोला गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड MgCl2। तो बेसिकली बच्चों अगर हम इस तरीके से लें, पहले हाइड्रेटेड अगर MgCl2 लेंगे तो MgCl2 6H2O होता है। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से MgCl2 बनता है और 2H2O यहीं पर रहता है बच्चों इसी में, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल तो बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो ये इसी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। MgCl2 रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। वाटर ले लेंगे बच्चों, कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स वाटर लेंगे, तो इस तरीके से 2 मोल्स वाटर हो जाएगा। तो 2 मोल्स वाटर लेने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ये 2 मोल्स। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से HCl बाहर हो जाएगा। तो यहां से कितना मोल HCl बाहर होगा, जरा बात को ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर MgCl2 2 मोल है, तो यहां से कितने HCl बाहर होंगे, और 2 बार वाटर है तो यहां से HCl बाहर होंगे बच्चों, 4 HCl बाहर, और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, न कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर बच्चों जो स्टेटमेंट 4 है वो क्या है, गलत है, और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।